भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। शब्दार्थ द्रव्यम अवयव यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, कर्म अन्योन्य क्रियाएं च तथा कालः शाश्वत काल च भी स्वभावः स्वभाव जीवः जीव एव निश्चय ही च तथा वासुदेवात् वासुदेव से परः भिन्न अंश ब्रह्मन हे ब्राह्मण न कभी नहीं च भी अन्यः पृथक अर्थः महत्व अस्ति है तत्वतः वास्तव में। अनुवाद सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में की गई है। सारे अवयव जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांशी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हों उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि से के प्रदर्शन है, इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णबालां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं कि जो 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है, सृष्टि के 5 मूल अवयव, शाश्वत काल द्वारा उनमें उत्पन्न अन्योन्य क्रिया, मतलब शाश्वत काल की वजह से ये सब मिक्स होकर अलग अलग शरीर बनता है, और व्यक्तिगत जीव उसमें रहते हैं, उसका स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के विभिन्न अंश है। और भगवान के बिना कोई अन्य महत्व नहीं है उनका, क्योंकि जीव भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन है, वो तटस्थ शक्ति है, और उसको इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में दोनों जगह रहने की छूट दी जाती है। ये इसकी स्वतंत्रता है। जीव को कहाँ रहना, उनकी स्वतंत्रता है। जीव आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और बहुत अच्छी तरह वहाँ भगवान किसी भी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है, और वो भी सच्चिदानंद बन जाता है जीव। वो कभी भी शाश्वत समय के लिए सुखी हो जाता है आध्यात्मिक जगत में। और जब जीव इस भौतिक जगत में रहता है तो क्या प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या के से छला जाता है। इस जगत में हम देख रहे हैं कि जीव किस प्रकार से छला जाता है, उसका चीटिंग होता है। एक चीटिंग है कि हमको मालूम पड़ी हमको चीटिंग कर लिया। जैसे हमने किसी ने बोला भाई तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुमको डबल करके दूंगा 2 साल में, तो हमने उसको पैसा दिया। हाँ, तो हमको दिखेगा ये हम चीटिंग, इसने हमें 2 साल के बाद आएगा तो वो चला जाएगा, भाग जाएगा, तो हम बोले इसने हमसे चीटिंग किया। ये मालूम है कि चीटिंग हो रहा है, लेकिन जो माया शक्ति के द्वारा जीव का चीटिंग हो रहा है वो जीव को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये प्रभुपाद कहते हैं कि जीव इस भौतिक जगत में ठगिनी अविद्या से छला जाता है। तो जीव को कैसे पता नहीं चलता, क्योंकि माया इस प्रकार ठगती है अपनी, एक तो पहले आवरणात्मिका शक्ति से बस उसका आवरण में डाल देती है, और जीव सोचता है देखो मैं करोड़पति हूँ, मैं सुखी हूँ। जीव को इतना जबरदस्त ठगा जाता है कि वो सोचता है मैं सुखी हूँ, जबकि हमारा कोई पैसा ले जाता है तो हम इसने मेरे साथ चीटिंग किया। लेकिन जब माया चीटिंग करती है तो जीव को मालूम नहीं पड़ता है मेरा चीटिंग हो रहा है। यानी भक्ति छोड़कर अन्य सारी चीजें जो जीव करता है वो माया एकदम शांति उसका चीटिंग कर रही है, एकदम हंसते हंसते, और हाँ देखो मैं ठगा जा रहा हूँ, उसको अंदाज नहीं है। हो सकता है देखो मैं कितना सुखी हूँ, और अभी सुखी नहीं हूँ तो मैं कल सुखी हो जाऊंगा, परसों सुखी हो जाऊंगा। प्रभुपाद इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। किसका? ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, मन बुद्धि इसके साथ बना हुआ सूक्ष्म और स्थूल अभिव्यक्ति से बना हुआ शरीर, और उसमें भगवान की तटस्थ शक्ति, ये दोनों का कोई महत्व नहीं है। दोनों ये सब भिन्नांश है। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान क्या है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान सभी परिस्थिति में, जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थिति में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नांशी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र नहीं हम लोग, ऐसा प्रतीत होता है माया की वजह से कि हम स्वतंत्र हैं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये स्वतंत्रता जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन जैसे ही वो सोचेगा मैं चाहूं तो मांसाहार कर सकता हूं, मैं चाहूं तो शराब पी सकता हूं, मेरा पैसा, तुम कौन बोलने वाले होते, मैं चाहूं तो किसी पर स्त्री के साथ संबंध बना सकता हूं, तुम बोलने वाले कौन हो।
ये माया, अभी हमको स्पष्ट इस श्लोक से हम क्लियर हो सकते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति द्वारा जीव ऐसा सोचता है कि शराब मैंने मेरे पैसे से पिया, आपको क्या तकलीफ है? मैं मेरे पैसे का कुछ भी करूं। यानी प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक भिन्नांश भी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र नहीं है। जब हम भगवान के अधीन हो जाते हैं तब हम भगवत धाम जाने के लिए लायक हो जाते हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तब हम भगवत धाम जाने के लिए लायक हो जाते हैं। और तब हम ये नहीं सोचते कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हमको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, उधर जाओ जो चाहे वो करो। लेकिन जीव तब ये नहीं सोचता मैं स्वतंत्र हूँ, तब सोचता है मैं भगवान जो आदेश दे वह मैं वही करूँगा। और यहाँ जीव स्वतंत्र नहीं है और ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। देखो कितना फर्क है, शुद्ध चेतना और दूषित चेतना में कितना फर्क है, माया शक्ति और अंतरंग शक्ति में कितना फर्क है। माया यानी जो नहीं है वो, माँ यानी जो है और नहीं यानी नहीं, माया या यानी नहीं। तो जो नहीं है वो प्रतीत होता है, उसको माया बोलते हैं। और माया ऐसे ठगाती है कि हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में जहाँ माया का प्रभाव नहीं, अंतरंगा शक्ति में जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान की तरह। फिर भी वो सोचता है नहीं मैं तो भगवान का दास हूँ। हाँ, ये शुद्ध अवस्था है। जी अवस्था में व्यक्ति सोचता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये शुद्ध अवस्था। इसीलिए भक्त भगवान का दास बन के भगवान की सेवा करता है और वास्तव में भक्त स्वतंत्र है। भक्त कुछ भी और सब कुछ कर सकता है यदि वो 100% कृष्ण के शरणागत है तो। जैसे श्रील प्रभुपाद कुछ भी कर सकते वो, और उन्होंने किया। एक बार श्रील प्रभुपाद भगवान को ऑफर किए भी नहीं, या किचन में थे, लड्डू बना रहे थे या कुछ खीर बना रहे थे, तो भगवान ने उंगली डाल के खा लिया। अरे प्रभुपाद ने खा लिया। ऐसे ये नियम प्रभुपाद के लिए नहीं। हालांकि प्रभुपाद कंप्लीटली उस नियम का अनुसरण करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बुद्धिजीवियों को बताते कि देखो स्वतंत्रता क्या होती है। बिना भगवान को भोग लगा के भी प्रभुपाद खा सकते हैं। ये हम वो लेवल पर नहीं है। प्रभुपाद वो लेवल पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है प्रभुपाद, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण के अधीन है, इसीलिए वो स्वतंत्र है। ये हमें समझना है। हम पूर्ण रूप से माया के अधीन है, इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं है और अपने को स्वतंत्र समझ रहे हैं। ये भेद है। और स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए ये सब चीज का कोई महत्व नहीं है। ये 5 मूल अवयव यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया, और व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो हमें यही समझना चाहिए। जब जीव शुद्ध हो जाता है तो जीव भगवान के ऊपर कंट्रोल करने शुरू कर देता है। शुद्ध जीव शुरू करता है, मतलब जैसे नंद महाराज ऑर्डर देते, जाओ मेरी वो पादुका लेके आओ, वो ऑर्डर देते भगवान को। हम भगवान को ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं, नंद महाराज देते हैं। और भगवान उसको आज्ञा पालक सेवक की तरह, ठीक है बाबा, पिताजी आप जो बोले वो। ये है आध्यात्मिक जगत की स्वतंत्रता, कि एक व्यक्ति, एक जीव जो भगवान से बहुत ही नीचे है, वो भगवान को आदेश दे सकता है और भगवान उनके आदेश का पालन करता है। जैसे अर्जुन, सेनायोरु भयो मध्य अच्युत है, अच्युत बोलते अच्युत, आप किसी के आदेश के अधीन नहीं है, फिर भी अर्जुन आदेश देते हैं और भगवान बोलते हैं ठीक है ले जाता हूँ, आओ। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। लोग बोलते हैं भक्त लोग क्या है ये, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, आनंद क्या है आपके जीवन में? हाँ, हमारे जीवन में ये आनंद है कि हम भगवान के अधीन होकर हम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते। ये डिफरेंस कितना बढ़िया है।
कितना प्रेम, इसमें प्रेम है, इसमें स्वतंत्रता है, प्रेम है, और इसमें द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और परतंत्रता है माया की सेवा में। हम इस जगत में है काम, क्रोध, लोभ, मोह इस दुश्मन के साथ, और अपने को इस दुश्मन की है, फिर भी हम समझते कि हम स्वतंत्र है। हम हमारे काम के गुलाम है, हम हमारी इंद्रियों के गुलाम हैं। कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं? इसीलिए हम लोग शुद्ध करना बहुत आवश्यक है इन सब इंद्रियों को। और ये इंद्रियों को शुद्ध तभी होगी जब हम ये श्लोक को समझेंगे कि हम स्वतंत्र नहीं है, हम पराधीन है, इस माया के अधीन है, हमें माया से निकलना है। मामे वये प्रपद्यन्ते, हमें भगवान के शरण में जाना है। तो ये दोनों जगह हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी। जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भी स्वतंत्रता चली जाएगी, लेकिन वो स्वतंत्रता भगवान हमको ऐसी स्वतंत्रता देते हैं, ऐसी स्वतंत्रता देते हैं कि जाओ तुम मुझे बेच दो। इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? भगवान ने वासुदेव दत्त को बोला, मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे मनोभाव से इतना प्रसन्न हूं कि अभी मैं तुम्हारा हो गया हूं, तुमने मुझे खरीद लिया है, जाओ मुझे बेचो। ये स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं असली स्वतंत्रता। और जो हमारा नहीं है, घर, संपत्ति, धन, हमारा धन नहीं है, हम बोले जाओ मैं दान देता हूं। हम परतंत्र है, माया के अधीन है, इसलिए हम सोचते हैं मैं दान दे रहा हूं, नहीं मैं भगवान की सेवा कर, भगवान को मदद कर रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं कोई मदद नहीं कर सकता भगवान को, क्योंकि भगवान को मदद की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है भगवान को हमारे 2 रुपये की, हमारे 1 लाख रुपए की? कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसीलिए हम यदि दान भी देते तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं दे रहा हूं दान, मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं, देना चाहिए हमको, ये हमारा कर्तव्य है, गृहस्थों का कर्तव्य, हमें दान अवश्य देना चाहिए, लेकिन ये भावना से नहीं कि मैं दान दे रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, भगवान को मदद कर रहा हूं। नहीं, तुम अपने आप को मदद कर रहे हो। भगवान क्या है? भगवान को तो कितना धन है, भगवान ऐश्वर्यस्य समग्र ऐश्वर्य भगवान का है, वीर्य भगवान की शक्ति है, भगवान अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर जब मुसलमान का आक्रमण हुआ यहाँ, नहीं अपना साउथ इंडिया में, ये कहाँ जाके आए आप लोग? नहीं, श्रीरंगम में जब मुसलमान का आक्रमण आया तो भगवान ने खुद क्यों बचे नहीं? कितने लोगों का कत्ल हो गया, 10,000 ब्राह्मणों का कत्ल हो गया। क्यों? भगवान कहाँ गए थे? नास्तिक लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो भगवान अपना रक्षण नहीं कर सकते हैं, ऐसे नास्तिक लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, भगवान अपने भक्तों का बलिदान, शरणागति दिखाते हैं और अपने भक्तों के आश्रित रहते हैं। यदि तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगे तो ये मुसलमान मुझे मार डालेंगे। ऐसा भगवान अपने भक्तों को अपने भक्तों के प्रति परतंत्र ऐसा दिखाते हैं भगवान। जयपुर में और यहाँ अभी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन जाते हैं तो ऊपर हिल के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर भगवान विराजमान थे, श्रीनाथ जी भगवान का भगवान विराजमान थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं तो गोवर्धन को पाँव नहीं लगा सकता, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ कि गोवर्धन साक्षात भगवान है, तो मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। तो फिर ठीक है, वहाँ बैठ के वो तीव्रता से चैतन्य महाप्रभु भगवान ने भजन किया, और वहाँ इतने में ही एक आवाज़ आया, अरे मुसलमान आक्रमण कर रहे, भगवान को ऊपर से लेके जल्दी आ जाओ। तो सब लोगों ने भगवान को उठा के नीचे ले आए तलेटी में। तो ये भगवान मुसलमान से क्यों डरते हैं? नहीं, भगवान डरते नहीं है। भगवान डरते नहीं, लेकिन ये उनके भक्तों का बलिदान, उनके भक्तों का समर्पण जगत को दिखाना चाहते हैं। देखो
ये मेरे भक्त क्या है भगवान। ये फिर चैतन्य महाप्रभु उधर दर्शन किया और भगवान का दर्शन ऊपर नहीं जा सके, इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए आए। और फिर 2 दिन के बाद बोला ऐसे तो कोई आने वाला नहीं था, फिर वापस भगवान को ऊपर ले गए सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिलाने के लिए। ये है भगवान की स्वतंत्रता और भक्तों की स्वतंत्रता। भक्त ये नहीं सोचते भगवान अपने आप रक्षण कर लेंगे उनका। हाँ, भगवान सक्षम है। किसी की ताकत है भगवान को उंगली लगा सके? किसी की ताकत नहीं है कि भगवान को उंगली लगा सके। मुसलमान, हम डरते हैं कि मुसलमान अटैक करेंगे हमारे भगवान को वो खंडित कर देंगे। नहीं, ये भगवान की अपने भक्तों के प्रति दया है कि भक्तों से सेवा स्वीकार करें, कि उनको बचाने की सेवा। जैसे यशोदा मैया सोचती है मैं कृष्ण को खिलाऊंगी नहीं तो कृष्ण भूखे मर जाएंगे। ऐसे यशोदा मैया सोचती है मैं कृष्ण का रक्षण नहीं करूंगी तो कृष्ण को नाश हो जाएगा। इसलिए जब वो गाड़ा क्या बोलते, कौन सा असुर, ये वो बुलोक कार्ड के रूप में आया था ना, हाँ, शक्तासुर। तो जब शक्तासुर भगवान को वो बुलेट कार्ड के नीचे भगवान को सुलाया था और वो सब विधि कर रहे थे, तो शक्तासुर आया ये बैलगाड़ी के रूप में और वो भगवान को मारने के लिए धड़ाम से धड़ाका होके गिर गया भगवान के ऊपर। तो यशोदा मैया, ओ ये क्या हो गया, अरे मेरे बेटे को ऐसा हो गया, जल्दी उसको लेके, वो तो सुरक्षित है भगवान को कौन कैच कर सकता है, सुरक्षित है। फिर वो सब विधि करते हैं गोबर से, गोमूत्र से, और सब मंत्र का उच्चारण करते, ब्राह्मण को बुलाते हैं, देखो देखो मेरे बच्चे का रक्षण करो। ऐसा लगता है कृष्ण स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्रता भक्तों के अधीन है। ये इस प्रकार से यशोदा सोचती है, जैसे ही कृष्ण पे संकट आया तो ये नहीं सोचते कि कृष्ण ऐसे इसमें बच गया, वो ये नहीं सोचते। अभी इतनी बड़ी ये पुतना राक्षसी को भगवान 2 दिन के तब मार दिया, तो यशोदा मैया के दिमाग में ये नहीं आया कि ये देखो कृष्ण ने मार दिया। नहीं 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 नहीं, कृष्ण बच गया भगवान विष्णु की कृपा से है। ये भगवान के प्रति जो प्रेम, गाढ़ा प्रेम, ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। वो भगवान को बचाना चाहते हैं। हाँ, वो सोचते भगवान मेरे अधीन है, भगवान यहाँ श्री विग्रह के रूप में आए हैं, हाँ वो मेरे अधीन है। यदि भगवान को किसी ने मार दिया तो भगवान ये हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको बचाता हूँ। ये भावना होनी चाहिए, ये भावना होती है शुद्ध भक्तों की। इसीलिए स्वतंत्रता, इस माया के अधीन रहकर स्वतंत्रता और कृष्ण के अधीन आध्यात्मिक जगत की स्वतंत्रता में ये डिफरेंस है। भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुद को सबको यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। जिनके एक उच्छ्वास से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, जिनके एक सांस से करोड़ों ब्रह्मा चले जाते उनके शरीर में, वो तो उनकी एक कला है, अंश का अंश है। और मूल गोविंद कृष्ण, जिनका अंश का अंश के एक श्वास से ऐसा होता है, वो गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु भगवान बलराम के अंश है, और बलराम भगवान जिनके अंश है। तो इस प्रकार ये भगवान इतने शक्तिशाली है, पर माया ऐसी प्रतीत हो कि माया भगवान से शक्तिशाली है। इसीलिए हम लोग देखो, माया को छोड़ना मुश्किल है ना। कैसे पॉसिबल है? बिना कृष्ण की कृपा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि माया ऐसी काम करती है कि हमको लगे हम तो, ये मेरा शरीर है। कल आया था श्लोक में, हम ममेति, ये मेरा शरीर है, और ये मेरे शरीर, मैंने इस शरीर से धन कमाया, ये धन मेरा है, मैंने घर बनाया, ये घर मेरा है। हम माया को तो से तो स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए हम लोगों को माया से स्वतंत्र ये सब श्लोक पढ़ के समझना चाहिए कि भगवान से अभिन्न, यह लिखा है ना कि भगवान वासुदेव के भिन्न अंश है। और सच बात तो ये कि भगवान के बिना उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। यानी हम जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे तब तक हम सुखी हैं। यानी हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, भक्ति से थोड़े भी इधर उधर हो गए तो हमारा जीवन निष्फल होगा, हम माया द्वारा ठगे जाएंगे। यही हमको समझना है इस श्लोक से। तो ये जो भी चीज़ है, हाँ प्रभुपाद जो मैं उदाहरण दे रहे थे कि प्रभुपाद बहुत सुंदर इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो, वो भगवान के तेज प्रदर्शन में है। ये भगवान के तेज के प्रदर्शन है। यानी सब चीज भगवान की ब्रह्म ज्योति के ऊपर आश्रित है। और प्रभुपाद समझाते उदाहरण सूर्य का उदाहरण देते, अग्नि का। अग्नि क्या है? अग्नि प्रकाश है, धूप है, गर्मी है और धुआं है, तीन चीज है अग्नि। उसी तो वो सब अग्नि ही कहलाती है। हाँ, इसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान एक ही है और वो सब चीज भगवान है। तो ये जो भी है, ये सब जीव पांच तत्व और जो भी चीजें देख रही है वो भगवान की तेज ही है, ब्रह्म ज्योति का ही विस्तार है। हाँ, उसका तेज का प्रदर्शन है। कोई भी जिस प्रकार अग्नि से धुआं, प्रकाश और गर्मी ये भिन्न नहीं है, वो सभी प्रकार अग्नि कहलाते। इसी प्रकार सारी व्यावहारिक अभिव्यक्तियां यानी जो भी हम देख रहे हैं, हम सब चीज आत्मा सहित वासुदेव के शरीर का तेज है, ये हमें समझना है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद रूप से अपने दिव्य रूप में हमेशा रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें समझने कि भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, इसी समस्त कारणों के कारण है। तो ये हम अच्छी तरह समझ लें कि हम अभी माया के द्वारा चीट हो रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, हमें इसमें से निकलना है और बचना है तो भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय दृढं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विव्याय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे करतानुरागा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।